नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मथुरा हादसे में पीएम मोदी ने जताया दुख, 2-2 लाख देंगे मुआवजा। नितिन नबीन ने बिहार के मंत्री पद से दिया इस्तीफा। नीतीश कैबिनेट में 7 निश्चय 3 का ऐलान। 13,000 करोड़ रुपए के निवेश पर बनी सहमति, ऊर्जा मंत्री ने दी जानकारी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का बड़ा ऐलान। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति खराब, आरजेडी बोली। मधेपुरा में आरजेडी विधायक पर रंगदारी का आरोप, एफआईआर दर्ज। भवन निर्माण विभाग के निदेशक के कई ठिकानों पर छापा। सहरसा में 5,000 की घूस लेते ही फंसा राजस्व कर्मचारी। बीपीएससी 70वीं मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुई दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुई दुर्घटना में जान माल की हानि अत्यंत पीड़ादायक है। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। उन्होंने हादसे में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक है और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन ने बिहार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वो बिहार में पथ निर्माण और नगर विकास विभाग का जिम्मा संभाल रहे थे। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नितिन नबीन ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इससे पहले वे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर भी पहुंचे थे और उनसे शिष्टाचार भेंट की। नितिन नबीन ने कहा कि आपका मार्गदर्शन संगठनात्मक दायित्वों के निर्वहन में सदैव प्रेरणा प्रदान करता रहता है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 5 साल में 50 लाख करोड़ निवेश करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही 1 करोड़ नौकरी रोजगार के रोड मैप पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही 7 निश्चय योजना 3.0 को मंजूरी मिली है। सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखकर 24 नवंबर 2005 को जब से हमने सरकार बनाई तब से राज्य में कानून का राज है। लगातार 20 सालों से सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया गया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में अब 7 निश्चय 3 कार्यक्रमों को लागू करने का निर्णय लिया गया है। 7 निश्चय 3 का पहला निश्चय 2 गुना रोजगार 2 गुनी आय रखा गया है। इसका मकसद राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को 2 गुना करना है। राज्य में करीब 13,000 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर बिहार सरकार और निवेशकों के बीच बातचीत पूरी हो गई है। इस बड़े निवेश पर ऊर्जा मंत्री और निवेशकों के बीच हुई बैठक में सहमति बनी है। ऊर्जा मंत्री ने इसे बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में इतना बड़ा निवेश राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने वादों को निभाते हुए उद्योग की जरूरतों को ध्यान में रखकर ऊर्जा अवसंरचना को मजबूत करने का निर्णय लिया है। आने वाले दिनों में बिहार में नए उद्योग धंधे स्थापित होंगे और उन्हें निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। सरकार का मानना है कि ऊर्जा क्षेत्र में यह निवेश बिहार को औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के लिए काम करना है। पिछली बार 50 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी दी गई थी। उसे 2 गुना करने का लक्ष्य और 2 गुना आय करने का कृषि के क्षेत्र में अभी रोड मैप चल रहा है। उसे आगे बढ़ाने की तैयारी चल रही है। उद्योग का जाल बिछेगा। रोजगार बढ़ाना सरकार का लक्ष्य है। वहीं विजय सिन्हा ने कहा कि नई सरकार की पहल एक विकसित बिहार बनाने का, सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में क्रांतिकारी एक नए निर्णय लिए गए हैं। हर बिहारी को गवर्नमेंट करने का और सम्मान बढ़ाने का, समृद्ध विकास को एक नया आयाम तैयार कर लिया गया है और आने वाले 5 वर्षों में हमारा बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा रहेगा।
आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वायरल वीडियो पर कहा कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति का पता चलता है। जिस तरीके से उन्होंने मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने का प्रयास किया, एक तरफ महिला सम्मान की बात करते हैं, दूसरी ओर महिलाओं का अपमान करते हैं। भाजपा और आरएसएस का कितना दबाव उन पर है, इससे पहले भी सार्वजनिक मंचों पर उनके ऐसे कई वीडियो आए हैं। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सीएम नीतीश का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि हिजाब नहीं हटाया गया, बल्कि नीतीश कुमार के मन में बाप बेटी वाला भाव था। हालांकि कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन ने नीतीश कुमार की महिला का हिजाब हटाने को शर्मनाक बताते हुए उसे बर्दाश्त के काबिल नहीं करार दिया। मधेपुरा में आरजेडी विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर और उनके सहयोगी आलोक कुमार मुन्ना समेत अन्य पर 1 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने, कार्य में बाधा डालने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। एफआईआर में संवेदक ने आरोप लगाया है कि कार्य प्रारंभ होने के समय से ही विधायक और उनके प्रतिनिधियों द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा था। रंगदारी नहीं देने पर कार्य रुकवाने और झूठे आरोप लगाने की धमकी दी जा रही थी। इसके बावजूद संवेदक ने विभागीय दिशा निर्देशों और स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारियों की निगरानी में काम जारी रखा। संवेदक का दावा है कि अब तक 60% से अधिक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। भवन निर्माण विभाग के निर्देशक के कई ठिकानों पर निगरानी की छापेमारी जारी है। जानकारी के अनुसार विशेष निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भवन निर्माण विभाग के निदेशक गजाधर मंडल के ठिकानों पर छापेमारी की। गजाधर मंडल पर आय से अधिक 2 करोड़ 82 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। गजाधर मंडल वर्तमान में दरभंगा में पदस्थापित है। उनके खिलाफ शिकायत के आधार पर विशेष निगरानी विभाग की टीम ने भागलपुर और पटना में एक साथ छापेमारी हुई। छापेमारी के दौरान अधिकारियों द्वारा चल अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई। अवैध रूप से करीब 2 करोड़ 82 लाख 61 हजार रुपए की नाजायज संपत्ति अर्जित की, जो उनकी ज्ञात वैध आय से अधिक है। सहरसा जिले में निगरानी विभाग ने एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक राजस्व कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार राजस्व कर्मचारी की पहचान राहुल कुमार के रूप में हुई है, जो जमीन से संबंधित मामलों के निपटारे के एवज में लगातार रिश्वत की मांग कर रहा था। पीड़ित व्यक्ति रण बहादुर सिंह ने बताया कि राजस्व कर्मचारी राहुल कुमार लंबे समय से उनसे पैसे की डिमांड कर रहा था। जमीन से जुड़े एक मामले में काम करने के लिए वह बार बार दबाव बना रहा था। मजबूरी में कई बार उसे पैसे भी दिए, लेकिन इसके बावजूद उनका काम नहीं किया गया। शिकायत के सत्यापन के बाद निगरानी विभाग ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की योजना बनाई। बीपीएससी ने 70वीं संयुक्त लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 5401 कैंडिडेट सफल हुए हैं। उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 25 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक पटना के 32 परीक्षा केंद्रों पर 70वीं संयुक्त मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में कुल 20,034 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें से 5,401 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया है। आयोग ने कहा कि तय प्रक्रिया के अनुसार रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर अपना परिणाम देख सकते हैं।